आसान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए रीडिंग, वीकली रीडिंग है गाइज। 1 से लेके 10 अगस्त 2025 क्या लेकर आया 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और वो लोग जिन्होंने मेरी रिसेंटली वीडियो अभी तक नहीं देखी, जो कि मंथ ऑफ अगस्त से लेके मंथ ऑफ दिसंबर यानी कि एंड ऑफ 2025 तक की है, वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आने वाले 5 महीने इस साल का बाकी हिस्सा आप लोगों ने कैसे गुजारना है। और क्योंकि ये वीडियो है पहले वीक की, पहले 10 दिन की, अगस्त के मंथ की, तो हम आज बात करेंगे एरीज टू पाइसिस कि क्या होने वाला है आने वाले 10 दिनों में, और हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरफ को जाएंगे, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें गाइस। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, वो लोग जिनको स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, या ऐसे लोग जो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो लोग जो हमारी सोसाइटी में डोनेशन करना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, यतीम और मस्कीन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल रहेंगी और व्हाट्सएप नंबर भी हमारी असिस्टेंट का आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। सो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपने अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग? नए एरीज वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंट्रो लास्ट में देखा करो जितने भी आप लोग हो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि न्यू अपडेट्स क्या हैं। सो लेट मी सी, हम 3 कार्ड पुल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 10 अगस्त 2025 क्या लेकर आ रहा है एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज in the first 10 days of August 2025. What is a strong guideline? What is the overall energy for the zodiac sign Aries from the 1st of August till the 10 of August 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे एरीज वालों को। सो लेट मी सी क्या होने जा रहा है एरीज की जिंदगी में। ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई। लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इन पहले 10 दिनों की एनर्जी रहेगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ की। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को अपनी लव लाइफ, आप लोगों को अपनी हेल्थ, आप लोगों को अपना कैरियर, आप लोगों को अपने फाइनेंस, अपने कारोबार, अपनी जॉब या अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, जो आप लोगों की खुद की लाइफ की करंट सिचुएशन है, और जो भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हैंडल करने का, उसको सही तरीके से ड्राइव करने का जो तरीका है इन आने वाले 10 दिनों में एरीज वालों, वो है आप लोगों का कम्युनिकेशन। जितना अपनी ज़ुबान का, एक्सक्यूज़ मी, अपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे, सही वे में, सही वक्त पे, मौके पे चौका लगाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को इन आने वाले 10 दिनों में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव रहेगी। किसी किस्म का कोई मैजिक या ईवल है इन 10 दिनों में नज़र नहीं आ रहा एरीज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। एजुकेशन आप लोगों को बूस्ट करने की ज़रूरत है। अपने मामलात को, अपने कारोबारी मामलात को आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतरीन है, जॉब स्विच करने के लिए भी अच्छा है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कारोबार में तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग। जॉब स्विच करना चाहते हो तो इन 10 दिनों में कर पाओगे। अदरवाइज किसी किस्म की कोई सेल एंड परचेज आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने किसी किस्म की भी कोई नई डिवाइस, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई बाइक, कोई सवारी अभी परचेज नहीं करनी, ना ही इसको सेल करना है। उसके लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर आप लोगों का पहले से ज़्यादा चेंज होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस वीक में। और अगर आप लोग खुद से भी अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते हो, जॉब को स्विच करना चाहते हो, तो आप लोग कर पाओगे। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये आने वाले 10 दिन बेहतरीन है। हाँ, वीज़ा, इमिग्रेशन, पेपर वर्क, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट केसेस वगैरह, इनमें थोड़ा सा डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों से, कुछ पुराने मैटर्स से आप लोग दिल बर्दाश्ता हो के मूव ऑन हो जाओ। मतलब कि आप लोग की बस हो जाए और आप लोग को कि यार बस ठीक है, गुड बाय टाटा। अब ये सिनेरियोज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही असरअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज वालों। लव लाइफ की जहाँ तक बात की जाए, मुझे अक्सर लोग कह रहे थे जी आप लव लाइफ का ही बताते हैं। भाई मैं सिर्फ लव लाइफ का नहीं बताता, मैं हेल्थ का भी बताता हूँ, हर एक चीज़ का बताता हूँ। वो शायद आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते या अपनी
प्रॉपर तरीके से रीडिंग्स नहीं सुनते। मैं एरीज की बात नहीं कर रहा, जेनेरिकली मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह रहे थे आप सिर्फ लव लाइफ का बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी एक्स पार्टनर का बता दें, तो मैं आपको आज एक्स पार्टनर की कहानी बता देता हूँ, आप मेरी शॉर्ट रील्स भी देख लेना। एरीज वालों, इन 10 दिनों में अगर आप लोग एक्स पार्टनर को डील कर रहे हो तो रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाएगी, उल्टा ज़्यादा दुख मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है? उसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई कीड़ा तंग कर रहा है कि आप लोगों को जो सा रिकन्सिलिएशन करनी ही करनी है, पुरानी मोहब्बत जान नहीं छोड़ रही, तो सर आप फिर पहले से ज़्यादा डैमेज के लिए रेडी रहें। अपनी मैरिटल लाइफ का लाजमी ख्याल रखिएगा। इस वीक झगड़ों से अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी किस्म की कोई सिचुएशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इस वीक में, इन 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। डेड सिचुएशन है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेड सिचुएशन। धोखा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशंस में। अब ज़रूरी नहीं है ये कोई मशूक और आशिक की कहानी हो, कोलीग्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, लवर की तरफ से, किसी भी तरफ से किसी किस्म की कोई सिचुएशन ख़त्म होती हुई, कोई रिश्ता ख़त्म होता हुआ या कोई सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मोहतात लाजमी रहना है। ये हफ्ता बुरा नहीं है, एक जगह अपॉर्चुनिटी का वीक है, दूसरी जगह कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आप लोगों का कड़ा इम्तिहान भी लेंगी। ठीक है, तो आपने इन 10 दिनों को बड़ा तरीके से लेकर चलना है। कार्मिक साइकिल आप लोगों की एक्टिव है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का पहिया घूम जरूर रहा है। डिपेंड करता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक टैग लाइन जो कि मैं इस वीक को दे रहा हूँ, कैरियर के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिहाज से इतना बेहतरीन नहीं है। सिंपल इज दैट। ये थी एरीज वालों आप लोगों की शॉर्ट लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग। और अगेन इस पूरे आने वाले 10 दिनों का जो लकी कलर है वो है रेड कलर। रेड कलर को आप लोग लाजमी कैरी करो। इन पूरे 10 दिनों में जो लकी डेट्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वो है एक 2 अगस्त, एक है 5 अगस्त। तो 2 अगस्त और 5 अगस्त आप लोगों के लिए लकी रहेगी। कलर मैंने आप लोगों को बता दी है, विच इज़ रेड। सदक़े में कोशिश करें कि जो मैंने आप लोगों को आने वाले 5 महीनों का सदका बताया वो आप इस वीक लाजमी अटैम्प्ट करें। उस वीडियो को लाजमी देखें, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सदका बताया, कुछ रेगुलर सदके भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। सो दिस इज इट। ये थी एरीज आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे बड़े ही प्यारे, बड़ी ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। नए टॉरस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक अगस्त से लेके दिसंबर तक का लॉन्ग वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को लाजमी देखें मेरे प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। So let me see what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the first 10 days of August 2025। क्या होने वाला है टॉरस की लाइफ में, कैसी रहेगी इन लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द zodiac sign Taurus from the 1st of August till the 10th of August 2025। Let me see। ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई। ओवरऑल एनर्जी देखें तो 2 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आप लोग थोड़ा सा इमोशनल भी रहोगे और थोड़ा सा आप लोग बात करने के मामले में एहतियात नहीं करोगे। ये 10 दिनों की एनर्जी है, मतलब कि ये 10 दिन क्योटिक भरे रहेंगे। क्योस क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, लाइफ के कुछ मैटर्स, कुछ डिसीजंस, कुछ बातें, कुछ फैसले आप लोग लेना चाहते तो लेकिन ले नहीं पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे आप लोग इस आने वाले पहले वीक में, इन पहले 10 दिनों में अगस्त के। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है ओवरऑल एनर्जी के? एक तो खामोश रहना है, दूसरा झगड़े नहीं करने, तीसरा अपने लफ्ज़ों पर काबू करना है, क्योंकि इस वीक आप लोगों के लफ्ज़ पकड़े जाएंगे। तो आप लोगों ने एहतियात बरतनी है टॉरस वालों। सबसे पहले मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करता हूँ। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि आप लोगों की ख़ासतौर पे ख़वातीन में बेबी कंसीव करने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यूट्रस में इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आप लोगों के प्राइवेट बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लड प्रेशर के इशू, माइग्रेन्स के इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ इस वीक आप लोगों ने नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होगा। स्टडी एजुकेशन का एरिया आप लोगों का इंप्रूव हो रहा है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो रही है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो रही है। पढ़ने लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अगर तो वो पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते वो फिर मतलब कि ऊपर से फरिश्तों ने नहीं आना भाई आप लोगों को पास करने एग्जाम्स में, ठीक है, समझ लो। अदरवाइज बेहतरीन टाइम है।
कैरियर स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। पेपर वर्क जितने भी आप लोगों के स्लो डाउन थे, कागजी कार्रवाइयाँ, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोर्ट केसेस, वीज़ा इमिग्रेशन के मामला जितने अटके हुए थे वो अब इस वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि मसले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे उस तरफ से। ठीक है, जहाँ तक बात है आप लोगों के कारोबार की, तो देखिए कारोबार में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन 10 दिनों में आप लोगों ने नहीं करनी। अगर पहले से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आप सिर्फ उसी प्रॉफिट को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने इन 10 दिनों में नहीं करनी। जॉब स्विच करने वाले एहतियात करें, मोहतात रहें। ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको अभी जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रमोशन के चांसेस आ रहे हैं, सैलरी इंक्रीज़ होने के चांसेस आ रहे हैं। डिपेंड करता है आप अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। वो कोलीग्स, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो दुश्मन, वो ऐसे लोग जो कि आप लोगों पर नज़रें जमाए बैठे हैं और आप लोगों की कमियों को तलाश कर रहे हैं, आप लोगों को खुद पता चल जाता है कि आप लोगों के साथ कौन लॉयल है कौन नहीं। उनसे अब दूर होने का वक्त आ चुका है। ये मौका आप लोगों को इन 10 दिनों में मिल ही जाएगा। एजुकेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, आप लोगों के पेपर वर्क का बताया। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो 10 बार आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, कोई सवारी है, कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, तो वो भी आपने इन 10 दिनों में भी नहीं करने, आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अदरवाइज़ इमोशनली जौन सा है थोड़ा सा आप लोग ड्रेन दिखाई दोगे इस वीक। शादीशुदा जितने भी लोग हैं उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी कंसीव करने के लिए या शादी करने के लिए अच्छा वीक नहीं माना जा रहा टॉरस वालों। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत है मेरी, जो कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक की वीडियो है। आप लोगों को पता चल जाएगा इस आने वाले मंथ में कौन सा वीक बेहतर है या कौन सा मंथ किस चीज़ के लिए अच्छा है। ये इन 10 दिनों की एनर्जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी बड़ा कदम, कोई भी बड़ा फैसला आप लोगों ने इन 10 दिनों में नहीं उठाना, आप लोग उठाओगे भी नहीं। आप लोग खुद भी जो सा माशाल्लाह इतने एक्टिव हो जाओगे। रिलेशनशिप्स को लेकर अगर नया रिलेशनशिप शुरू करना है तो एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा। एक्स पार्टनर की बात है, एक्स पार्टनर से रिकन्सिलिएशन करना है, वो एक्स हस्बैंड है, एक्स लवर है, तो आप लोगों को 10 लोगों से मशवरा लेना पड़ेगा। खुद से छलांग नहीं लगानी, जज्बाती होके नहीं चलना। रिलेशनशिप अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उनको सुधारने का भी एक मौका मिल रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो परफेक्ट टाइमिंग है कमिटमेंट देने के लिए। तो अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर चल रहे हैं बानिस्बत आप लोगों के कैरियर के, लेकिन कैरियर भी 50-50% चल रहा है। इस पूरे वीक में आप लोगों पर किसी किस्म का कोई जादू नहीं हो रहा। अलबत्ता ईवल आई और बुरी नज़र की वजह से सेहत के मामला थोड़े से ख़राब हो सकते हैं या ज़िंदगी के कुछ मामला स्लो डाउन हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को जो मैं लकी कलर बता रहा हूँ वो आप लोग लाजमी कैरी करो, जो कि है येलो गोल्डन। इस कलर को लाजमी कैरी करो। कोई भी काम शुरू करना है तो इन आने वाले 10 दिनों में 2 ऐसी डेट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए लकी रहेंगी। वो है 1 अगस्त और एक है 4 अगस्त। ठीक है, इन 2 डेट्स, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बेहतर हैं इस पूरे हफ्ते में। अदरवाइज दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सदका जहाँ तक बात है तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आने वाले 5 महीनों का सदका बता दिया। पहले आप लोग वो अटेंड करना, फिर हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में आप लोगों को फर्दर आगे बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा सदका देना है अगले वीक से। ठीक है, इससे पहले कि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाए तो चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। हाय कैंसर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। नए कैंसर वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जिन्होंने अगस्त और दिसंबर तक की वीडियो नहीं देखी, 2025 आने वाले 5 मंथ की कैसे रहेंगे, आप वो वीडियो लाजमी देखो, मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखना। सो लेट मी सी कैसा रहने वाला है कैंसर, सॉरी कैंसर कहने लगा था मैं, इट्स जेमिनी, सॉरी इट्स जेमिनी। सो लेट मी सी कैसा रहेगा जेमिनी वालों के लिए। ओके, लेट मी सी कैसा रहेगा जेमिनीज आप लोगों के लिए पहला हफ्ता अगस्त का, पहले 10 दिन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त 2025। कैसी रहेगी पॉसिबिलिटी, क्या है मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त 2025। लेट मी सी। ओके, 2 of Pentacles, 8 of Swords and the 7 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी देखें, फूल की एनर्जी है। ये हफ्ता बेहतरीन हफ्ता है कुछ भी नया शुरू करने का। तो काफ़ी ज़्यादा जेमिनीज की आप लोगों का खुद का मिजाज कैसा रहेगा कि आप लोगों का दिल करेगा कुछ नया शुरू करें,
कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करें, ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करें या कोई नया कैरियर स्टार्ट करें, ये जुस्तजू ये इमोशंस आप लोगों के रहेंगे। और एनर्जी भी कुछ ऐसी है, कुछ नया शुरू करना, ज़िंदगी में कुछ नए कदम उठाना। अब कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया मुल्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई ज़िंदगी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नया कारोबार हो सकता है। तो इस तरीके से ये बिगिनिंग का वीक माना जा रहा है आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ की। हेल्थ पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आंखों में शदीद दर्द, हेयर फॉल का प्रॉब्लम और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है। तो आप लोगों को हेल्थ की तरफ लाजमी तवज्जो देनी है इन आने वाले 10 दिनों में। अच्छा जी, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। 50-50% मामला चल रहे हैं। वो स्टूडेंट बच्चे जो चाहते हैं कि हम इस साल एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं, कोई डिग्री अचीव कर लें, तो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि हम किसी बाहर के मुल्क, किसी अब्रॉड में जाके सेटलमेंट करें, एग्ज़ाम करें, अपने कैरियर को बूस्ट करें, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। बिगनिंग का टाइम है, लेकिन आप लोगों को अगर प्लान करके, अगर ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को आपने ड्राइव ना किया, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मामला थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी भी आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के मामलात को बैलेंस करने की, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप लोगों ने कहीं मशवरा ज़रूर करना है, नया कारोबार नहीं करना आप लोगों ने। अभी कानूनी कार्रवाइयाँ, कागजी कार्रवाइयाँ, आप लोगों के हल हो जाएंगे मसले इन 10 दिनों में, लेकिन मामला थोड़े से स्लो रहेंगे। वो लोग जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। फाइनेंस की जहाँ तक बात है तो जॉब स्विच अभी आप लोगों ने नहीं करनी। हाँ, एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो आप लोग। जॉब के साथ छोटा मोटा कारोबार अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो बेहतरीन है। बड़े लेवल पर आप लोगों ने छलांग अभी नहीं लगानी। लो प्रोफाइल होकर चलना है, अपनी सीक्रेट्स अपने तक रखनी है, किसी के साथ अभी दिल की बात शेयर नहीं करनी, आने वाले प्लान्स शेयर नहीं करने आप लोगों ने। इस पूरे 10 दिनों में कोई जादू नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नज़र की वजह से हाँ, और कुछ जेमिनाइज ऐसे हैं जिन पे पुराने वक्त का जादू है, वो अभी ख़त्म होता हुआ, वो असर ख़त्म होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। उससे क्या होगा कि ज़िंदगी के कुछ मामलात हैं थोड़े से स्लो हो जाएंगे, थोड़ी सी पनौती रहेगी। तो आप लोगों को उसको भी रिमूव करना है। मुझसे रब्ता भी कर सकते हो, जबकि मैं आपको भी रेमेडी भी बता दूँगा। ठीक है, तो ये मामला आप लोगों के रहने वाले हैं। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की एक्टिव हो रही हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल हो तो झगड़े से और तल्ख कलामी से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा वक्त है, शादी करने के लिए बेहतरीन वक्त है, नया रिलेशनशिप बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोगों को ना सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ना आप लोगों की जो एनर्जी है ना, और जो इस हफ्ते में रहेगी, नई चीज़ें भी शुरू करनी है, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, रिलेशनशिप को भी लेकर चलना है, फैमिली को भी लेकर चलना है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ना बर्डन महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है और तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज लेकर चलना है। तो आप लोगों के लिए ये वीक बेहतरीन रहने वाला है। सिंपल इज दैट जेमिनाइज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीक का जो कलर है वो है वाइट कलर, और इन पहले 10 दिनों में जो 2 लकी दिन है आप लोगों के लिए, वो एक है 3 अगस्त और एक है 6 अगस्त। ये 2 डेट्स आप लोग लाजमी फॉलो करें, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। सदका क्या है वो आप लोग मेरी उस वीडियो में देखें, जिस वीडियो मैंने जो कि अभी इससे पहले अपलोड की थी, उसमें आने वाले 5 महीनों का सदका, तो वो सदका आप वहाँ से सुन के लाजमी अटैम्प्ट करें। अदरवाइज जो नया सदका होगा, नई चीज़ें होगी, वो आपको नेक्स्ट वीकली वीडियो में बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच जेमिनाइज वालों। रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने हाईलाइट की हैं। सिंपल इज दैट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जिनका हमने पहले नाम ले लिया था, लेकिन अब लेने वाला हूँ कैंसेरियन। हाय कैंसर वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। नए कैंसर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक मेरी अगस्त से लेके दिसंबर तक की वीडियो नहीं देखी कि आने वाले 5 महीने कैसे रहेंगे, वो लाजमी देखें। इसी के साथ कॉफ़ी का सिप तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर वालों की ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर फ्रॉम द 1st of August टिल द 10th of August 2025। लेट मी सी। काफ़ी शफलिंग हो चुकी। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही हाईलाइट कर रहा हूँ। एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ
वेंट्स और 10 ऑफ कप्स, माशाल्लाह कार्ड्स तो आप लोगों के अच्छे हैं। ओवरऑल एनर्जी में देखें आप लोगों का भी बिगिनिंग का कार्ड है। सो टेक्निकली ये आने वाले 10 दिन ज़िंदगी में कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करना, किसी चीज़ को लेकर नया कुछ कदम उठाना, रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, कारोबार हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर मामले में आप लोगों की जो एनर्जी रहने वाली है और जो एनर्जी रहेगी वैसे भी ओवरऑल वो यही रहेगी, कुछ नया शुरू करना, कुछ डिफरेंट शुरू करना। लेकिन याद रखें जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें एहतियात भी उतनी ही करनी पड़ती है कैंसर वालों। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़हन में रखनी है। बिगिनिंग का बेहतरीन वक्त है ये आने वाले 10 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर लिहाज से आप लोगों के लिए ये 10 दिन लकी रहने वाले हैं। अब देखो जिन लोगों के लिए लकी नहीं है, जिन लोगों की चीज़ें नहीं हो पा रही, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, जिन लोगों के रिलेशनशिप नहीं स्टेबल कर पा रहे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कैंसर वालों। उसमें हमारे खुद के कर्म, ऊपर वाले की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस कुदरत को लगता है कि आप लोगों के लिए सही वक्त नहीं है। तो इस तरीके से ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को इस पूरे वीक हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। माइग्रेनी का इशू, साइनक्स का प्रॉब्लम, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, पेट का बहुत बाहर निकल आना। मैं काफ़ी अरसे से इस पूरे साल में मैं कैंसर वालों को वज़न का कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉन्सिस का इशू होना, गले में थायराइड के इश्यूज़ होना, हेयर फॉल होना। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का इन 10 दिनों में लाजमी ख्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन जाने वाली है। आप लोग टॉप 5 में आते हुए दिखाई दोगे। हर वो स्टूडेंट जो कोशिश कर रहा है अपना कैरियर बनाने की, अपनी किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने की, देखना आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। कुछ ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हो चुकी हैं पिछले मंथ में, कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन भी है जो कि दिमाग में आप लोगों के चल रही है और वो पूरी होती हुई या स्टार्ट होती हुई दिखाई अभी तो नहीं देगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को फील इस वीक में डेफिनेटली हो जाएगा। शादी के लिए बेहतरीन टाइम, बच्चे कंसीव करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे प्लान करने हैं, बेहतरीन टाइम है। अगर हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा है या आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करने का, रिकनसाइल करने का, एक्स पार्टनर के साथ भी रिकन्सिलिएशन करने का बहुत अच्छा टाइम है। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल रहोगे। हाँ, वो लोग जिनके चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, एक्स पार्टनर का कोई झमेला ही नहीं है या कोई ज़िंदगी में है नहीं, वो लोग भी नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। कारोबार में 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी भी चीज़ की सेल एंड बाय करनी है कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, पेपर वर्क, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट केसेस, इसमें आप लोगों को सक्सेस और जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या कि जो मैं आप लोगों को सदका बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगस्त से लेके दिसंबर वाली, वो सदका आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। अदरवाइज़ हर लिहाज से ये वीक बेहतरीन वीक बनता हुआ कैंसर वालों आप लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, कुलीग्स के साथ दोस्ती बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक वक्त में 2 जॉब्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बस याद रखना अभी जॉब स्विच करनी नहीं है। और ऐसे लोग जिनको अभी तक जॉब्स नहीं मिली, उनको इंटरव्यूज़ की कॉल्स या कोई ऐसे मामला ज़रूर बनते हुए दिखाई देंगे जिससे वो अर्निंग कर सकें, कुछ कमा सकें। देखो ऐसा नहीं होता कैंसर वालों कि जॉब मिलेगी तभी पैसे कमाए जाएंगे। जिन लोगों ने पैसे कमाने हैं उन्होंने आलू मटर भी बेच लेने हैं, उन्होंने सब्ज़ी की दुकान भी उन्होंने रेडी भी लगा लेनी है। तो अगर आप लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली और काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही, तो मैं कैंसर वालों को पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, अपने सेशन में भी मेंशन कर चुका हूँ कि कुछ कैंसर वालों की किस्मत ऐसी है कि उनको अक्टूबर से ही जॉब्स मिलेंगी। लेकिन ये हफ्ता हर किस्म की नई बिगनिंग का हफ्ता माना जा रहा है। इसका मतलब अगर आप लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हो या डिजिटल फील्ड में जाते हो, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाते हो, ट्रेडिंग में जाते हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा होने वाला है। नेम एंड फेम भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। डिपेंड करता है कि आप लोगों पर कोई पुराना जादू तो नहीं है, क्योंकि नया इस वीक में कोई जादू या कोई बुरी नज़र आप लोगों को लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, विच इज़ वेरी गुड। थम्स अप। सो दिस इज इट। विक्ट्री का वीक माना जा रहा है, तो हर चीज़ को ठीक करने का मौका मिलेगा और कुछ चीज़ों को नया शुरू करने का भी आप लोगों को मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर वालों। सो बेस्ट ऑफ लक। इस पूरे वीक का जो लकी कलर माना जा रहा है वो है स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू या ब्लू कलर का कोई सा भी लाइट या डार्क शेड आप लोग कैरी कर सकते हो, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। 2 डेट्स ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहने वाली हैं। उनमें एक है 4 अगस्त मतलब कि 4th ऑफ अगस्त, और दूसरी है 7 ऑफ अगस्त। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए लकी रहने वाली हैं। सदका मैं आप लोगों को पिछली लॉन्ग वीडियो में बता चुका हूँ। आने वाले 5 महीनों का से रिलेटेड जो सदका है वही आपने इस वीक में देना है, वो आप वहाँ जाके लाजमी देख लें। सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और अब इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जिनका बर्थडे सीजन भी है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन हमारे प्यारे लियो वाले। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है। ओके वेल, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स, मतलब कि जो हमारे प्यारे लियोज़ वाले हैं, आप लोगों का सीज़न आ चुका है, न्यू मून लियो में था, तो आप लोगों के लिए अगस्त के पहले 10 दिन कैसे रहेंगे। ओके, so what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Leo in the first 10 days of August 2025? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? बट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो फ्रॉम द 1st of August टिल द 10th of August 2025? क्या होने वाला है, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए हमारे प्यारे लियोज वालों को? सो लेट मी सी क्या है लियोस के लिए। ओवरऑल एनर्जी देखें 10 ऑफ सोर्ड्स। तो लियोज वालों में आप लोगों को अगर आप लोगों ने अगस्त से लेकर दिसंबर की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखें। वीडियो का इंट्रो मेरा देख लिया करो, 1 मिनट का होता है, उसमें आप लोगों को अपडेट मिल जाती है आपसे रिलेटेड भी, हर ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड और आपके अपने ज़ोडिएक से भी रिलेटेड। तो इंट्रो लाजमी देखा करो। अगस्त से दिसंबर वाला वीडियो देखो, उसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो पर छलांग मार देनी है। आप लोगों का बर्थडे सीजन है, 1 से लेकर 10 अगस्त क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले तो इस चीज़ को समझो कि इन 10 दिनों में एनर्जी क्या है। इन 10 दिनों में एनर्जी कुछ ऐसी है कि ना तो किसी पे यकीन करना है, ना लेन देन के मामला तो रख रहे हैं, ना किसी को उधार देना है, ना किसी पे यकीन करना है, ना किसी को कमिटमेंट देनी है। धोखे मिलते हुए, सिचुएशन डेड होती हुई, सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं ज़िंदगी के कुछ माह। अब डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को रेमेडी भी दूंगा, सुन लो। किसी पे यकीन नहीं करना आप लोगों ने। ट्रस्ट इश्यूज, देखो कोई भी सिलसिला है ना, पर्सनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल, लियोज वालों एडवाइसेस लेके, मशवरे लेके, किसी से कोई सजेशंस लेके ही कदम उठाना है इन 10 दिनों में। ख्वाब आप लोगों की पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, जल्दबाजी नहीं करनी, इमोशनली ड्रेन नहीं होना, फटे नहीं करने, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, चुप रहना है, तेल देखना है, तेल की धार देखनी है। डिसेप्शन और धोखा मिलता हुआ या सिचुएशंस डेड होती हुई दिखाई देंगी आप लोगों की फर्स्ट 10 डेज में अगस्त के। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर ली जाए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हेल्थ आप लोगों की पहले से ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। वो लियोज वाले जो किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दूंगा कि इन 10 दिनों के पहले 5 दिन आप लोगों ने एहतियात करनी है। उसके बाद अब बाकी के 5 दिन आप किसी किस्म की, अगर किसी सर्जरी या स्किन ट्रीटमेंट या किसी किस्म के ऑपरेशन से गुजर रहे हो तो आप लोग गुजर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बड़ी कोई बीमारी, कोई नई बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। हेल्थ आप लोगों की बेहतरी की तरफ जा रही है। डन हो गया, हेल्थ का ओके हो गया। स्टडी और एजुकेशन जो उनसे आप लोगों का वीक है, काफ़ी ज़्यादा, अप टू 60% लियोज वाले स्टूडेंट एग्जाम्स में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी में दिल नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ध्यान नहीं लग पा रहा। ठीक है, तो आप लोगों के पास अब वो मौका आएगा इन 10 दिनों में कि आप लोग अपने आप को दोबारा से, स्टूडेंट लोग दोबारा से अपने आप को सेटल्ड करें, फोकस्ड करें, क्योंकि आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन को इंक्रीज़ करने का, पुश करने का ये बेहतरीन वीक माना जा रहा है। अगर आप लोगों ने इस वीक में अपनी स्टडी और एजुकेशन पे फोकस कर दिया तो आने वाले टाइम में आप लोगों के स्टडी एजुकेशन के मामला, कैरियर के मामला, फाइनेंस के मामला, जॉब लगने के मामला, ट्रैवलिंग के मामला, बाहर के मुल्क जाने के मामला, वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आसान हो जाएंगे। ये 10 दिन शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। बेबी कंसीव और बेबी प्लान भी आप लोगों ने नहीं करना। किसी किस्म का भी जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो आप लोग सेल कर सकते हो, बाय अभी नहीं करना। फाइनेंस को लेकर खुद भी थोड़ा सा आप लोग शेख बनते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा जिद का एलिमेंट आप लोगों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी होना पड़े तो हो जाना, सेल्फिश भी होना पड़े तो हो जाना। अपने बैंक अकाउंट का ख्याल रखें, फाइनेंस को और पैसे को जितना सेव कर सकते हैं करें। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन है, 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्स पार्टनर का सोचना नहीं, एक्स पार्टनर की तरफ जाओगे दोबारा से धोखा मिलेगा। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इतना अच्छा वक्त नहीं है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं तो ये वो हफ्ता है जिसमें आप लोगों को डिसीजन ले लेना चाहिए। भले वो कड़वा फैसला हो, भले वो अच्छा फैसला हो, लेकिन जज्बाती होकर फैसले नहीं लेने। अदरवाइज हस्बैंड और वाइफ में भी थोड़ी सी तलखियाँ, फैमिली में भी थोड़ा सा आप लोग को डिस्टेंस महसूस होगा, तो रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है।
फाइनेंशियली मामला आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉबलेस लोगों का एक रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। तो आप लोगों को कैरियर पे फोकस देने की ज़रूरत है, अपने लव एंड रिलेशनशिप पे भी ध्यान दें, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन ये भी कैरियर के लिहाज से ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। तो दिस इज इट, ये थी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस पूरे वीक का जो लकी कलर माना जा रहा है गाइज आप लोगों के लिए, वो है ग्रे कलर और वाइट कलर। इन दो कलर का कॉम्बिनेशन पहने आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। सदका जौन सा है, मैंने जो पिछली लॉन्ग वीडियो में बताया है, वो वीडियो देखो जाके, अगर देख लिए तो वही सदका आपने इन 10 दिनों में देना है। अगली वीडियो में, अगली वीकली वीडियो में आप लोगों के लिए नया सदका आएगा। लकी डेट्स बता देता हूँ, 5 अगस्त और 6 अगस्त, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में लकी मानी जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। नए वर्गोज वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जिन्होंने अगस्त से लेके दिसंबर तक का वीडियो अभी तक नहीं देखा, मैंने अपलोड कर दिया था रिसेंटली, मेरे ख्याल से कल किया था अपलोड, वो वीडियो लाजमी देखें, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने सदका बताया हुआ है, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों को लकी कलर और लकी डेट्स बताने वाला हूँ, ठीक है, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and overall energy for the zodiac sign Virgo in the first 10 days of August 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द zodiac sign Virgo in the first 10 days of August 2025। क्या है पॉसिबिलिटी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किस तरफ को जा रही है और किस तरफ को लेकर जानी चाहिए आप लोगों को। सो एक कॉफ़ी का सिप लगा लूँगा। So let me see what is the true message for the zodiac sign Virgo from the 1st of August till the 10th of August 2025। काफी शफलिंग होगी, so let me see। ओवरऑल एनर्जी जो सी है वो स्ट्रेंथ की आ रही है। इस ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की पावर, आप लोगों की फिजिकल हेल्थ, आप लोगों की पर्सनैलिटी सॉलिड होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आप लोगों की पर्सनैलिटी में जौन सा है, मैं यूँ कहूँगा कि आप लोगों के दिल में अभी भी कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ बैठी हुई हैं, जो कि इस आते हुए हफ्ते में, इन 10 दिनों में क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप लोग अपनी वीकनेस पे काम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि आप लोगों में क्या क्या टैलेंट है, तब तक आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलता। वर्कोस वालों, ये वीक आप लोगों के लिए लकी माना जा रहा है। उसके 2 रीज़न है। पहली चीज़, ईवल आई नहीं है। दूसरा रीज़न, कोई जादू नहीं है। सो पहले तो खुश हो जाओ इस चीज़ को लेकर। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। किस्मत का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड, ये दिखाई दे रहा है। वो ख़वातीन जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहे, उनके बेबी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शादी के लिए बेहतरीन है, बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन है, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बेहतरीन है, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए बेहतरीन है। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। रात को एकदम से आंख खुल जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो लोग जो कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनको चाहिए कि आज के आज इस वीक ऐसे टॉक्सिक रिश्तों का या तो ख़ात्मा कर दें या तो कोई अच्छा डिसीजन ले लें, क्योंकि आने वाले टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से आप लोगों के कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों की हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हेल्थ को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। अंडरवेट जितने भी वर्कर्स वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने वेट को इंक्रीज़ करें, अच्छी खुराक खाएं, वेज और नॉन वेज दोनों को लेकर बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज लाजमी करें। तो हेल्थ का आप लोगों ने इन आने वाले 10 दिनों में ख्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की पीक पे रहेगी। वीज़ा, इमिग्रेशन, पेपर वर्क आप लोगों का खुद का झटपट हो जाएगा। कानूनी कार्रवाइयाँ हैं या कोर्ट केसेस हैं, इनसे आप लोगों ने भी इन 10 दिनों में थोड़ा सा दूर रहना है, मोहतात रहना है। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है। कोई भी कारोबार शुरू करना है तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जो जॉबलेस लोग हैं उनको भी थोड़ी सी और मज़ीद रुकावट और इंतज़ार की ज़रूरत है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि अप टू 30% वर्कर्स वालों को, जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगी। कैरियर के लिहाज से ये वीक एक बड़ा जंप होगा। मीडिया या सोशल मीडिया से जितना अटैच रहोगे तो आप लोगों का एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों का शुमार उन वर्गों में हो रहा है जो सिर्फ अपने कैरियर, पैसे, फाइनेंस, जॉब और बिजनेस पे तवज्जो देना चाह रहे हैं, तो ये वीक अपॉर्चुनिटी का वीक माना जा रहा है। रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बैलेंस रहेंगे। घर वालों के साथ आप लोगों की बात बनती हुई दिखाई दे रही है।
अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, पुरानी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई झगड़े हैं, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकन्सिलिएशन के लिए वैसे बहुत अच्छा वक्त है। तो ओवरऑल देखा जाए ये वीक बहुत बैलेंस वीक माना जा रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ हेल्थ का, नींद का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। और याद रखें कि वो वर्गोस वाले जिनके मामला अभी तक अटके हुए हैं और लाइफ में बड़ी चीज़ें या छोटी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही, उन पे कुछ रीसेंट या पुराना जादू या पुरानी बुरी नज़र हो सकती है जिसका आप लोगों ने अभी तक तोड़ नहीं करवाया। तो अगर आप लोग हर लिहाज से फंसे पड़े हो तो समझो कि आप लोग को पुराने मैजिक को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको हिसारबंदी करने की ज़रूरत है इस चीज़ की। वो आप हमसे भी करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कह रहा हूँ, मैसेज छोटा था और वीडियो भी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आप लोगों के सामने ला के रख दिया। सिंपल इज़ दैट वर्कर्स वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट का भी मैंने बता दिया कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम आने वाला है, ठीक है। सो इस वीक का जो लकी कलर है वो है ऑरेंज एंड येलो। इन दो कलर का कॉम्बो पहने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा वर्गस वालों। जो लकी डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो है 7 अगस्त और एक है 8 अगस्त। ये दो डेट्स आप लोगों के लिए लकी मानी जा रही हैं। थैंक यू सो मच वर्गस वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और साथ कॉफ़ी का से। हाय लिब्रा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। नए लिब्रास वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लकी कलर और लकी डेट्स बताऊंगा। सदका मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सदका मैं अपनी अगस्त टू दिसंबर वाली वीडियो में बता चुका हूं, जो इससे पहले अपलोड हुई है। तो वो वीडियो लाजमी देखो, उसके अंदर आने वाले 5 महीनों का एक मेजर सदका मैंने आप लोगों को बताया, वो लाजमी आप लोगों ने देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखो। सो लिब्रा वालों, देखते हैं कि 1 से लेकर 10 अगस्त आप लोगों की जिंदगी में क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Libra from the 1st of August till the 10th of August 2025 कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? किस चीज़ से अवॉइड करना है और किस चीज़ को करना चाहिए फॉलो? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Libra. लेट मी सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो 4 ऑफ कप्स। तो ये मंथ ये आने वाले 10 दिन आप लोगों की एनर्जी इतनी रिसेप्टिव नहीं है। थोड़ा सा मूड ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऑफर्स आप लोगों को आ सकती हैं। है कि अपॉर्चुनिटी का वीक, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को अचीव ही नहीं करोगे। लोग आपको ऑफर्स देंगे, आप वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये पर्सनल लेवल पर भी होगी, प्रोफेशनल लेवल पर भी होगी, लव लाइफ में भी होगी, और आपके प्रोफेशनल लाइफ मतलब कि कारोबारी कैरियर के मामलात में भी होगी। तो आप लोगों ने ज़रा आंखें और कान खोल के रखने हैं। इस वीक में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जिद का एलिमेंट एक्टिव रहेगा। इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन रहोगे। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप लोगों को दांतों का प्रॉब्लम, नज़र वीक होने का प्रॉब्लम, आप लोगों को थायराइड का इशू, डायबिटीज़ का इशू जो 40+ लोग हैं, और नीज़ में पेन होती हुई दिखाई दे रही है, वज़न बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। किसी किस्म का कोई मैजिक आप लोगों पर नहीं हो रहा लिब्रा वालों, लेकिन बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के मामला बुरे तरीके से अटके रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में भी। आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट स्टोरी ये बता दूं, फाइनेंशियली मामला के लिए अच्छा वीक है। रिलेशनशिप वाइज ये वीक इतना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा। कुछ लोग, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जॉब स्विच नहीं करनी इस वीक में। अगर आप लोगों ने जॉब छोड़ दी तो कोई और जॉब नहीं मिलेगी। वो लोग जो ऑलरेडी जॉबलेस हैं उनको अभी फ़िलहाल इन 10 दिन मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ते खुलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का कोई टावर मोमेंट ज़िंदगी में आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे, खुदा ना खास्ता कुछ लोगों के डाइवोर्सेस, सेपरेशंस और ब्रेकअप भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी बनेंगे। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, लेकिन मामलात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झगड़े घर वालों के साथ और बाहर लोगों के साथ रहेंगे। तो आप लोग जितना कम बोलोगे, जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे सिचुएशंस और लोगों को, उतना ज़्यादा ये वीक अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट करनी है, 48% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो, जॉब के साथ कारोबार कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों के लग जाएंगे। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। कोई सवारी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, बहुत लकी टाइम रहने वाला है। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों की बूस्ट हो रही है। कैरियर आप लोगों का ब्राइट हो रहा है।
कानूनी उलझनों से थोड़ा सा आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। कोर्ट केसेस वाले मामला थोड़े से डिले करने पड़ेंगे। हाँ, वो लिब्रा वाले जो किसी किस्म की सर्जरी या ऑपरेशन से गुजर रहे हैं वो करवा सकते हैं, उनके लिए अच्छा वीक माना जा रहा है कि आप लोगों का सक्सेसफुल रहेगा। कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन आप लोग अगर करवा रहे हो, कोई रिलेशनशिप है उसको आप रिकन्सिलिएशन की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो मामला हल हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। इन शॉर्ट ये वीक आप लोगों के लिए फाइनेंशियली मामला और कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप वाइज इतना सॉलिड नहीं माना जा रहा, तो थोड़े से आप लोगों को हर्डल्स देखने को मिलेंगे इस वीक में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जो आए उनको मिस मत करें। आप लोग अपने एटीट्यूड या गुस्से में, या शायद आप लोगों को एक कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही, वो आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी जो टाइम आप लोगों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं इसमें आप लोग हर चीज़ को अचीव करें लिब्रा वालों, वो आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगा। तो सिंपल इज डैट, स्टूडेंट लोग जो उनसे बाहर के मुल्क भी जा सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के खुल चुके हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। बाकी हर चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आप लोग इन 10 दिनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, और जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे आप लोग उसी चीज़ को ड्राइव करो। तो सिंपल इज दैट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीक का जो लकी कलर माना जा रहा है वो है मेहरून कलर और चॉकलेट कलर। इन दो कलर्स के कॉम्बो को आप लाजमी कैरी करो। जो मैंने पिछली लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को कलर्स बताए हैं उन कलर्स के साथ इन दो कलर्स को आप कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हो। जो लकी डेट्स मानी जा रही हैं आप लोगों के लिए वो मानी जा रही हैं 8 अगस्त और 5 अगस्त। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए लकी मानी जा रही हैं। इनको आप फॉलो करो। कारोबार शुरू करना है बता दिया कि कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता दिया है। रिलेशनशिप में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, कमिटमेंट नहीं देनी। शादी ब्याह मंगने के लिए इतना अच्छा वक्त अभी नहीं है। सो है, 50-50% है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोहताज ज़रूर रहना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज जो सदका है वो मैंने पिछली रिसेंट वीडियो में बता दिया हुआ है आप लोगों को। थैंक यू सो मच लिब्रा वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? नए स्कॉर्पियो वाले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आज के वीडियो में लकी कलर और लकी डेट्स बताऊँगा मैं। सदका नहीं बताऊंगा क्योंकि सदका मैंने अगस्त से लेकर दिसंबर की जो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो देख लें। उसमें मैंने आने वाले 5 महीनों का सदका बता दिया, वो लाजमी आप लोगों ने देख लेनी है। तो अभी देखते हैं कि आने वाले 10 दिनों में लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कहाँ जा रही है आप लोगों की। ठीक है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे स्कॉर्पियो के लिए। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो फ्रॉम द 1st of August till the 10th of August 2025। क्या है पॉसिबिलिटीज? ओके, लेट मी सी। ओके, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ बैंड्स। ओवरऑल एनर्जी देखें स्कॉर्पियो वालों, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेथ। मेजर अरकाना कार्ड, आप लोगों का खुद का एनर्जी, आप लोगों का खुद का एलिमेंट पावर में रहेगा। तो अगर आप लोगों के थॉट्स क्लियर हो चुके हैं, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, पिछले मंथ की वीडियो में भी बताया था, अगर आप लोगों को याद नहीं रिपीट कर देता हूँ। हर वो रिश्ता, हर वो सिचुएशन, हर वो जगह, हर वो इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक है, सिचुएशंस भी हो सकती हैं, उनसे दूर होने का वक्त आ चुका है। अगर आप लोग दूर नहीं होगे, उन चीज़ों को, उन चैप्टर्स को क्लोज नहीं करोगे, अभी तक आधे से ज़्यादा साल गुजर चुका है स्कॉर्पियो वालों, तो फिर कुदरत और यूनिवर्स ज़बरदस्ती उन चीज़ों को ख़त्म कर देगा। ये हफ्ता किसी ना किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया और किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए आया। तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, विच इज़ अ गुड थिंग। इट्स अ पॉजिटिव साइन। कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। दांतों में शदीद दर्द, सब बालों का सफ़ेद होना, वज़न का बढ़ जाना, नज़र का कमज़ोर होना, बुखार होना, गले में शिद्दत से ख़राबी होना, आर्टिस्ट लोगों को क्रिएटिव ब्लॉकेज लगना, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नींद लाजमी पूरी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ इस वीक आप लोगों ने नहीं करना। स्टूडेंट लोग जो से हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, कैरियर बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन रहेगी, एग्जाम्स में पास होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ना कि उन स्टूडेंट की जो कि स्टडी ही नहीं करते या मेहनत ही नहीं करते, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है। ट्रैवलिंग के लिहाज से बेहतरीन वक्त है, लेकिन वीज़ा, इमिग्रेशन, कागजी कार्रवाई, कोर्ट केसेस,
कैंट कचहरियाँ, ये सारे मामला इनमें डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक कि आपने अगर आज वीज़े के लिए अप्लाई किया तो आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा लेकिन उसमें डिले आएगा। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब लग ज़रूर जाएगी लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरेगा। किसी किस्म का कोई जादू आप लोगों पर इन 10 दिनों में नहीं हो रहा। अलबत्ता बुरी नज़र की वजह से कुछ चीज़ें स्लो होंगी जिसका आप लोग इंतज़ार करोगे। ये भी कुदरत की तरफ से एक इशारा होता है। कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे हक में बेहतर होती हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता। अगर आप लोग माँ बाप हो, आप लोगों की औलाद है या आप लोगों के घर नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, उनको बुरी नज़र से लाजमी बचाएं और उनका सदका देते रहें। औलाद की तरफ से, उनकी सेहत की तरफ से स्कॉर्पियो माँ बाप को थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नया कोई रिलेशनशिप आप लोगों ने नहीं बनाना अगर आप लोग सिंगल हो, फिलहाल सिंगल ही रहना। अगर आप लोग मैरिड कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो मामलात को सुधार देने का वक्त है। अगर आप लोगों ने इन 10 दिनों में अपने रिलेशनशिप को, ख़राब रिश्तों को ठीक नहीं किया, वो हस्बैंड वाइफ के हों, फैमिली के हों, दोस्तों के हों, कलीग्स के हों, तो फिर ये दूरी बनती ही चली जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इमोशनली पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंस ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। जॉब के अलावा कारोबार करना चाहो तो उसमें सजेशन लाजमी लेना है, कंफर्मेशन लाजमी करनी है। 25% से ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी स्कॉर्पियो वालों, ठीक है। लव लाइफ के मामला अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। कमिटमेंट देने के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है अभी। सो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। कुछ नया शुरू करने का वक्त आ गया हुआ है लेकिन अगर आप लोगों ने चीज़ों को डिज़ाइन ना किया, ऑर्गेनाइज ना किया, तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ना वो मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों ने बड़ा ना स्ट्रॉन्ग रह के और साइलेंट रह के बड़ा पुरसकून होकर चीज़ों को हैंडल करना है। चीज़ें हैंडल हो जाएंगी स्कॉर्पियो वालों, अदरवाइज टेंशन नहीं लेने का। सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छा, इन 10 दिनों का अगर मैं आप लोगों को लकी कलर बताता चलूँ तो वो है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर को, जामनी रंग को आप लोग लाजमी कैरी करो, वो काफ़ी लकी रहने वाला है। इसके अलावा जो डेट्स हैं, जो लकी डेट्स मानी जा रही हैं, वो 1 अगस्त और 9 अगस्त, 1 और 9 तारीख, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव मानी जा रही है, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो। जॉबलेस लोगों को, ज़्यादा लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही लेकिन 100 में से 30% लोगों के काम बन जाएंगे, बाकी लोगों के रास्ते बनेंगे, थोड़े से स्लो रहेंगे लेकिन मामला आप लोगों के बेहतरी की तरफ चले ही जाएंगे। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो वालों। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, नए सैजिटेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सैजिटेरियस वालों, अगर आपने अभी तक अगस्त से लेकर दिसंबर का वीडियो नहीं देखा, वो लाजमी देखें क्योंकि उसमें मैंने आने वाले 5 महीनों का एक बेहतरीन सदका बताया। वो सदका आपने अटैम्प्ट करना है क्योंकि आज की इस वीडियो में, इस रीडिंग में, मैं आप लोगों को लकी कलर्स और लकी डेट्स बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि 10 दिन कैसे रहेंगे, ठीक है। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the first 10 days of August 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ फ्रॉम द 1 अगस्त टिल द 10 अगस्त 2025। क्या है पॉसिबिलिटीज़ हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों के लिए। लेट मी सी। तो काफ़ी शफलिंग हो गई है। 1 2 3 ओके, वी आर डन। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का है, 10 ऑफ कप्स का। ओवरऑल एनर्जी में देखें जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली बात एक चीज़ बता दूं, इन 10 दिनों में सिर्फ 10% सेजिटेरियस वाले हैं जिन पे जादू और बुरी नज़रें लग रही हैं। अदरवाइज अप टू 90% सेजिटेरियस वाले जादू और बुरी नज़र से सेफ रहेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सेफ है कौन सेफ नहीं है। सीधी सी बात है, जिनके मामलात अच्छे रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, कारोबार अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, उनके ऊपर कोई मैजिक और कोई बुरी नज़र नहीं। सिर्फ 10% ऐसे सेजिटेरियस वाले जिन पे शदीद वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक, खुदा ना खास्ता सफली इलम और बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। वो कैसे पता चलेगा? एकदम से कोई बीमारी आ जाएगी, एकदम से कोई नई बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, जिस्म का वजन बहुत बढ़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, पेट ज़्यादातर ख़राब रहेगा, बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। ये डिफरेंस होगा। तो वो सेजिटेरियस वाले जिनके साथ ऐसे मामला हों, वो हमसे रब्ता करके या किसी से भी रब्ता करके अपनी क्लिनजिंग, अपनी हीलिंग या अपने आप की हिसारबंदी करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लगी रहने वाले हैं। सबसे अच्छी रीडिंग अभी तक की, एरीज से लेकर सेजिटेरियस तक की आप लोगों की रीडिंग सबसे अच्छी है। फाइनेंशियली गेन्स बहुत होंगे,
ये हफ्ता रिचनेस का हफ्ता है। शादी, ब्याह, मंगनी, जिन खवातीन को बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे, ऐसे मैरिड कपल्स जो परेशान थे बच्चों के हवाले से, औलाद के हवाले से, औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिलेगी। जो मैरिड कपल्स हैं ऑलरेडी, जिनके बच्चे हैं, जो लोग 30 या 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई किसी किस्म की औलाद की तरफ से खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शादी के लिए बेहतरीन है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट में किसी के साथ जब भी कारोबार अगर नया शुरू करना है तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट आप लोग 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। सफ़र के रास्ते आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। शादी के रास्ते खुले हुए हैं। आप लोगों ने कानूनी उलझनों से सिर्फ दूर रहना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, उससे आप लोगों ने दूर रहना है। किसी चीज़ को सेल करना है, किसी चीज़ को बाय करना है, तो उसके लिए भी अभी आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कर। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है, चोरी हो सकता है। घर की टीवी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई चीज़, इन चीज़ों का आप लोगों ने एहतियात करना है। थोड़ी सी कुंडली में शनि आया हुआ है इस तरफ से। अदरवाइज फाइनेंशियली गेंस बहुत होंगे। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के हवाले से ये वीक लकी माना जा रहा है। अपनी मर्जी की जॉब मिलना, कैरियर में बूस्ट आना, सैलरी इंक्रीज होना, इंसेंटिव मिलना, कमीशंस मिलना, एक से ज़्यादा जॉब करना, जॉब स्विच करना, इन सब लिहाज से बेहतरीन टाइम है। रिश्ते तय करने के लिहाज से बेहतरीन टाइम है। वो लोग जिनके रिलेशनशिप वीक थे, उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, वो लोग जो बेशुमार झगड़ों से गुजर रहे हैं, उनको एक मौका मिलेगा अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने का। और अगर आप लोगों ने अभी इस वीक में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग ना किया तो फिर ये दूरी बढ़ती ही जाएगी। रिकन्सिलिएशन करनी हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्साइल करना हो, तो अप टू 40% सेजिटेरियस वाले रिकन्साइल कर पाएंगे और रिकन्साइल हो भी जाएगा। बाकी 60% वालों का मुझे नहीं पता, वो आप लोग मेरी शॉर्ट रील्स में देख लीजिएगा जब मैं ये इसी पहले वीक में शॉर्ट रील्स अपलोड करूँगा। अदरवाइज सेहत का ख्याल रखें। मैंने आपको वीज़ा इमिग्रेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, स्टडी एजुकेशन का बताया, लव लाइफ का बताया, बच्चों का बताया, रिलेशनशिप का बताया। बच्चे की जान लोगे क्या? तो सेजिटेरियस वालों काफ़ी मामलात आप लोगों के बेहतरीन रहने वाले हैं। इस दौरान दिल में जो राज है उनको राज रखिएगा, लो प्रोफाइल रहिएगा। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, उधार किसी को देना नहीं है, और अपने उतारे हुए कपड़े, अपने पैसे, अपना जेवर, ये किसी के भी हवाले आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, इस तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना है। अदरवाइज ये हफ्ता बेहतरीन माना जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है चॉकलेट ब्राउन और वाइट कलर। इन दो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैरी करो। जो लकी डेट्स हैं वो मानी जा रही हैं 9 अगस्त और 10 अगस्त। ये दो डेट्स आप लोग के लिए बहुत लकी मानी जा रही हैं। सदका जौन सा वो पिछली लॉन्ग वीडियो में मैंने बता दिया था, वो सदका आपने लाजमी देना है। एक्सक्यूज़ मी, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। अगर देख लिया तो दोबारा जाके देखो कि सेजिटेरियस वालों को मैंने सदका क्या बताया, वो आपने इस वीक देना है। बाकी अगले वीक जो सा है, नेक्स्ट वीक 11 से लेके 20 अगस्त वाले, तब मैं आप लोगों को नया सदका बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच सेजिटेरियस वालों। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वेल दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं वक्त में हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। नए कैप्रिकॉर्न वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी अगस्त से लेके दिसंबर वाली, तो वीडियो आप लोग लाजमी देखो। उसमें मैंने सदका बताया हुआ है, वो सदका आपने लाजमी देना, ताकि आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों से और मुख्तलिफ परेशानियों से दूर रहो। इस वीडियो में जौन सा है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को क्या नाम लेते हैं, ये बताऊँगा कि लकी कलर क्या है और लकी डेट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। ठीक हो गया? लें जी, लेट मी सी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेके 10 अगस्त 2025 क्या लेकर आया हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त 2025। कैसी रहेगी आप लोगों के लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीज़ा इमिग्रेशन। इन 10 दिनों में किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। ओवरऑल एनर्जी क्या है, मतलब कि 10 दिन नहीं है, इतनी कौन सी कहानी है, तो 10 दिन में क्या ही कुछ हो जाता है। करने को बहुत कुछ हो जाता है, ना करने को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी पैगाम इन आने वाले 10 दिनों का कैप्रिकॉर्न। ओके, पेज ऑफ कप्स, द मून, द डेथ, 3 ऑफ बैंड्स। इसका मतलब क्या है, इन 10 दिनों की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, इंतज़ार का हफ्ता है ये। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में आप लोगों के कंप्लीट होने वाली हैं, जबकि वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, सो आप लोगों को, एक मिनट रुकिएगा,
एक तो जो बीच में मैसेज आते हैं ना, मुझसे बहुत तंग हूँ। ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर कुछ चीज़ें जिनके हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे, ये हफ्ता अभी भी इंतज़ार में गुजर जाएगा। इसका मतलब क्या है? शादी के लिए, नया कारोबार करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए, नए नए रिश्ते बनाने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। इसका मतलब ये 10 दिन खामोशी के साथ चीज़ों को प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेहतर तरीके से होमवर्क करने के लिए, खामोश रहने के लिए, झगड़ों से अवॉइड करने के लिए और चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं गो विद द फ्लो में रहने के लिए बेहतरीन है। हाँ, अलबत्ता स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बेहतरीन जाएगी। स्टूडेंट हजरात के लिए ये हफ्ता बेहतरीन है। कैरियर में एक जंप आ सकता है, वहीं कुछ लोगों की जॉब्स ख़त्म भी होंगी, तो आप लोगों ने हर जगह एहतियात बरतनी है, रिलेशनशिप में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो अगर मैं वन लाइनर दूँ, ये हफ्ता पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है। बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सेंसिटिव है। तो आप लोगों को हर कदम फूंक फूंक के रखना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बेहतरीन नहीं है। मैं फिंगर टिप्स पे आप लोगों को कैप्रिकॉन वालों बता चुका हूँ कि किस चीज़ के लिए ये वीक बेहतर है और किस चीज़ के लिए ये वीक बेहतर नहीं है। अदरवाइज़ कुछ ख़त्म ज़रूर होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं ना रिलेशनशिप में, उनको रिलेशनशिप सीख नहीं करना। आप लोगों को खुद से कहीं से प्रपोजल आ सकता है, अरेंज मैरिज का, लव रिलेशनशिप का, टाइम पास का, किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्स पार्टनर की बात है, रिकनसाइल ना करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा मायूसी होगी। तीसरी चीज़, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा या फिर आप लोगों को कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी, तो कमिटमेंट आपने देनी नहीं है, ठीक है। जहाँ तक बात है मैरिड कपल्स की, तो झगड़ों से करना है अवॉइड। इन 10 दिनों में आप लोगों ने फिलहाल बेबी प्लान कर लो, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा नहीं। इसी तरीके से शादी की डेट्स फिक्स कर लो, लेकिन शादी करने के लिए इतना पॉजिटिव नहीं माना जा कैप्रिकॉर्न वालों ये हफ्ता आप लोगों का। कानूनी कार्रवाइयों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज़ की सेल एंड बाय करनी है तो उसमें भी आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी, सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके इस हफ्ते को गुजारना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको बैलेंस करें। आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कोलीग्स तंग कर रहे हैं या लोग साजिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। इस वीक आप लोगों को बचना पड़ेगा, क्योंकि शदीद किस्म की बुरी नज़र और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर जादू, वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक खुदा न खास्ता आप लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो परसेंटेज है ये 50% से ऊपर जाएगी, ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी नज़र लाजमी उतारें, सदका लाजमी दें। जो आप लोगों को टेम्परेरी रेमेडी बता रहा हूँ वो लाजमी करें। और वो लोग जो अपनी हिसारबंदी, अपने आप को शील्ड, अपने आप को क्लिंस करवाना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं या जहाँ से भी वो लोग करवाना चाहें। तो चीज़ों का इंतज़ार करें, जल्दबाजी से गुरेज करना पड़ेगा। अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। इट इज़ वेरी क्लियर, सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की, अब डरना नहीं है, मैंने आप लोगों को एहतियात बता दी है। आप लोगों को लकी कलर बताता हूँ, वाइट कलर और ग्रीन कलर, ये 2 कलर्स लाजमी पहने। लकी डेट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है आप लोगों ने, जॉब स्विच करनी नहीं है, जॉब छोड़ोगे तो नहीं मिलेगी नहीं जल्दी से, इसलिए ठंडा होके रहना है। इन 10 दिनों में ना ज़्यादा हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने। लकी डेट्स में 2 अगस्त और 10 अगस्त, 2 अगस्त और 10 अगस्त आप लोगों के लिए लकी है, ठीक है। सो वेल, दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न वाला आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली इक्वेरियस। हाय इक्वेरियस, कैसे हो आप? नए इक्वेरियस वाले जो उनसे हैं वो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को करते हैं थोड़ा सा प्रेस, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा सा, वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा आप लोग। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज की वीडियो में एक्वेरियस वालों आप लोगों को लकी कलर और लकी डेट्स बताऊंगा, सदका नहीं बताऊंगा, क्योंकि सदका मैंने इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है 2 दिन पहले उसमें बता चुका हूँ। अगस्त से लेकर दिसंबर की वीडियो लाजमी देखो, उसमें जो सदका बताया वो लाजमी देखो, क्योंकि वो आप लोगों को कई परेशानियों से बचाएगा। अच्छा जी, सो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों की। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius from the 1st of August till the 10th of August 2025। क्या है पॉसिबिलिटी, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। लेट मी सी द डेविल, 2 of Cups, द टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी में देखें तो जी मैजिशियन का कार्ड,
एक्वेरियस वालों, अब ये हफ्ता 50-50% है, पहले तो ये समझ लो। ओवरऑल एनर्जी में क्या है, आप लोगों के चारों एलिमेंट्स पावर में रहेंगे। एलिमेंट्स पावर में कैसे होते हैं, मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे 10 के फॉलोवर पूरे नहीं होंगे, सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे, और मेरा टारगेट है सिल्वर बटन का 100 के फॉलोवर करने का, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ उन लोगों को जो लोग एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग्स देखते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बात कर रहा हूँ एक्वेरियस वालों, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी का हफ्ता है। किसी किस्म की कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी रूहानी और स्पिरिचुअल लगते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते में। किसी रिलीजियस जगह पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ होना, ये आप लोगों की एनर्जी रहेगी। ख्वाहिशात पूरी होने का हफ्ता भी माना जा रहा है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलना, पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाना, मुतमईन हो जाना अंदर से, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि शादी, बच्चे, नया रिलेशनशिप, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन, अच्छा टाइम है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझने हो या कोर्ट केसेस हो, आप लोगों को सक्सेस और जीत मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बस आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का ख्याल रखना है। वहीं कुछ लोग आप लोगों के रिश्तों को टॉक्सिक करेंगे। आप लोगों की लव लाइफ में, आप लोगों की रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोगों पर शदीद जादू होता हुआ और शदीद बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग अपनी हिसारबंदी करवाएं, खुद को क्लिंस करें, खुद को हील करवाएं, क्योंकि ये हफ्ता मैजिक और बुरी नज़र से बहुत ज़्यादा आप लोगों को भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स के लिए ये वीक अच्छा माना जा रहा है। ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं, सफ़र करने के लिए बहुत पॉजिटिव वीक है। ठीक है, किसी चीज़ को अप्लाई करना है, कागजी कार्रवाइयाँ आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों के पुराने मामले हल हो जाएंगे। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, बेहतरीन टाइम है। कैरियर में बूस्ट आने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करनी है कर सकते हो। शादी करना चाहो, बेबी प्लान करना चाहो, अपने ख़राब रिलेशनशिप को सही करना चाहो तो कर सकते हो। मैरिड कपल्स को मैं एडवाइस करूंगा, एक मैरिड कपल्स और एक वो लोग जो कि शादीशुदा हैं जिनकी औलाद है, आप लोगों को अपनी और औलाद का ख्याल ज़रूर रखना है। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हेल्थ आप लोगों की इससे बड़ी सेंसिटिव होने वाली है। जादू की वजह से सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और दूसरा रिश्तों पे असर पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है एक्वेरियस वालों, या आप लोगों की रिलेशनशिप दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आप लोगों पर मैजिक हो चुका है, वुडो वगैरह या ब्लैक मैजिक हो चुका है। तो आप लोगों ने उसकी हिसारबंदी लाजमी करवानी है। मेरे से या किसी से भी आप लोग करवा सकते हो। अदरवाइज देखा जाए तो फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबिलिटी का वीक माना जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आप लोगों को। अब्रॉड जाने वाले लोग अब्रॉड जा पाएंगे। प्रपोज करना चाहो कर सकते हो किसी को जिनकी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, या जिन लोगों के मैरिड कपल्स और झगड़े हो ही जा रहे हैं और सेपरेशंस तक मामला हैं। आप लोगों का जो ये रिश्ता है ये बच ज़रूर सकता है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं, वो सिर्फ जादू की वजह से आप लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और सेहत का लाजमी आप लोग ख्याल रखें। एक्वेरियस वालों, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, पर्सनैलिटी भी बैलेंस हो जाएगी, स्टडी एजुकेशन अच्छी चल रही है। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को बता दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। 35% तक इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉब स्विच करना चाहो कर लो। आप लोग कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई रूहानी सफ़र है आपका, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, बेहतरीन टाइम है उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का। बेहतरीन टाइम है रिलीजियस जगहों पे जाने का, बेहतरीन टाइम है इबादत करने का। ठीक है, कुछ ख्वाहिशात पूरी भी हो रही हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिल रही है, बेबी कंसीव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जादू की वजह से ये तमाम मामलात में जिन जिन एक्वेरियस की ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को लेकर रुकावटें आएंगी, समझ जाना उन पे जादू। तो अप टू 70% एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30% वालों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि जो बाकी के 70% हैं वो भी इस चीज़ से सेफ रहे। तो जो टेम्परेरी इशू होता है वो तो मैं आप लोगों को बता देता होता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में मैं सदका नहीं बताऊँगा, सदका पिछली वीडियो में जाके देखें जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया। आज मैं आप लोगों को लकी कलर्स और लकी डेट्स बताऊँगा। तो आप लोग इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें एक्वेरियस वालों। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं किसी एक्स पार्टनर के पीछे भागने की, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आप लोगों को। रिलेशनशिप ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अल्लाह हाफिज़ कह दें। कड़वे फैसले लेने का हफ्ता माना जा रहा है। अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना और अपनी चीज़ों को फर्स्ट प्योरिटी देना, सेल्फ लव करना, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी ज़िंदगी के मामला 50-50% चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वेल दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। इस वीक का जो कलर है वो है ग्रीन कलर और वाइट कलर। इन दो कलर्स को आप लोग लाजमी कैरी करें।
अदरवाइज जो लकी डेट्स मानी जा रही हैं वो 3 अगस्त और 5 अगस्त, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में लकी मानी जा रही हैं। सो दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस। कैसे हो पाइसेस? नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक अगस्त से लेकर दिसंबर का वीडियो नहीं देखा, जो मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपलोड किया, वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट सदका बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं सदका नहीं बताऊंगा, सदका अगली वीकली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सदका पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को लकी कलर्स और लकी डेट्स बताऊंगा। सो देखते हैं कि 1 से लेकर 10 अगस्त आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Pisces। क्या होने वाला है Pisces वालों आप लोगों की जिंदगी में। So what is the true guideline and the overall energy, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए Pisces वालों आप लोगों को फॉलो अप। So what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Pisces from the 1st of August till the 10th of August 2025। Let me see, काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। ओके क्या है Pisces वालों के लिए। ओके 6 ऑफ swords, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कम्युनिकेशन आप लोगों के बड़े खराब रहने वाले हैं इन 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी क्या है? पैसा आता दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। अगर मैं कहूँ ना पर्सनली या प्रोफेशनली किस लिहाज से ये वीक ज़्यादा बेहतर है, तो आई वुड से दैट कि ये आने वाले 10 दिन Pisces वालों आप लोगों के फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, जैसे कि जॉबलेस लोगों को जॉब मिलना, जॉब के लिए अप्लाई कर देना, जॉब स्विच करना, जॉब के साथ कारोबार करना, नया कारोबार करना, कारोबार में प्रॉफिट होना, अप टू 45% तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कुछ नया शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है। तो फाइनेंशियली लिहाज से, फाइनेंशियली गेंस के लिहाज से, जॉब स्विच करने के लिहाज से, एक से ज़्यादा जॉब करने के लिए ऑसम टाइम है। कैरियर आप लोगों का अब यहाँ से सुपर लेवल पर जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी नज़र लाजमी उतरवानी है। किसी किस्म का कोई जादू नहीं है आप लोगों पर, किसी किस्म की कोई बुरी नज़र इन 10 दिनों में नहीं लग रही। ट्रैवलिंग के रास्ते बंद रहेंगे अभी फिलहाल, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी के लिए अच्छा टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन नए रिलेशनशिप से भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। ऐसे Pisces वाले जो नए नए रिलेशनशिप्स बना रहे हैं ना, वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें धोखा और डिसेप्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन डेड होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ Pisces वालों की जॉब्स भी खत्म होंगी। अब खत्म होंगी तो नई जॉब लगेगी ना, ठीक है। फाइनेंशियली लिहाज से बड़ा अच्छा है। घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, और इसके अलावा बाहर के मुल्क जाने का प्लान कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन, प्लीज़ आपका खुदा का वास्ते अपनी स्टडी और एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आप लोगों का कैरियर बड़ा अच्छा बनने वाला है आने वाले टाइम में। मैंने आपको बताया ना कि प्रोफेशनल लेवल में ये 10 दिन अच्छे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फैमिली के साथ जितना टाइम गुजारो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। कोई फैमिली इवेंट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई कागजी कार्रवाई चल रही थी वो हल हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था वो हल हो जाएगा। कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो उसमें दुश्मन साजिश कर सकते हैं आपके खिलाफ, तो आप लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा। अपने जोन सा है, अपने पैसे, अपनी जो कीमती अशिया है, इनका ख्याल लाजमी रखें। किसी को बाइक, गाड़ी, पैसा आप लोगों ने नहीं देना। इस तरफ से आप लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है Pisces वालों। डिसेप्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो लोग जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, या वो लोग जो एक्स पार्टनर के साथ रियूनियन करना चाह रहे हैं, आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि धोखा मिलता हुआ थर्ड पार्टी की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। हेल्थ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हेल्थ में आप लोगों के टांग पे कोई चोट लग सकती है, आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का इस वीक में लाजमी ख्याल रखना है। स्टूडेंट लोग अपनी स्टडी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। मनपसंद की आप लोगों की शादी होना, शादी की डेट फिक्स होना, ये बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनमें अगर आप लोगों ने झगड़ों से अवॉइड करना है, तो जितना चुप रहोगे Pisces वालों, उतने आप लोगों की मैरिड लाइफ बेहतरीन रहेगी। अदरवाइज़ वो लोग जो ऑलरेडी मम्मी पापा हैं, ऐसे Pisces वाले, उनको औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज़ वो लोग जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, या ऐसी खवातीन जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसी वक्त बेबी के लिए ट्राई कर लो, बेबी के लिए प्लान कर लो, क्योंकि अभी वो आप लोगों की जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो मेडिकल इशू हो या कोई रूहानी मसला हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 दिनों में हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को चीज़ पकड़ानी नहीं है,
कोई कीमती चीज़ नहीं पकड़ानी, क्योंकि धोखा मिलते हुए अब ये धोखा कारोबार में भी हो सकता है, ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की सिचुएशंस भी देखी जा रही हैं। तो आप लोगों को पाइसेस ऐसे मामलात में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट, ये इन 10 दिनों के मामलात हैं। मैंने आपको बता दिया किस चीज़ का पंगा लेना है, किस चीज़ का पंगा नहीं लेना। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार करना है वो भी कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इन 10 दिनों का जो लकी कलर माना जा रहा है ना आप लोगों के लिए, वो माना जा रहा है ग्रे कलर, और इसके अलावा जो दूसरा कलर है वो है डार्क ग्रीन कलर। तो डार्क कलर्स के कॉम्बो, डार्क ग्रे, डार्क ग्रीन, ऐसे कलर्स, ये 2 कलर्स पहने आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। जबकि जो डेट्स हैं उनमें एक 5 अगस्त और एक 7 अगस्त, ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए अच्छी साबित होने वाली हैं। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ पाइसेस वालों रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव एंड पीस।